हेलो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आकर्षण। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर और उनके बेनिफिट्स। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं और पर्सनल ईयर क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके की एनर्जी होती है, ये हम सारा पर्सनल ईयर से देखते हैं। पूरे साल में किस तरह की एनर्जी आपके जीवन में काम करेगी, ये पर्सनल ईयर से हम निकालते हैं। करियर, मनी, रिलेशनशिप, ग्रोथ से रिलेटेड। तो न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर पे आज हम बात करेंगे। तो आज हम सभी को सिखाएंगे पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं और 1 से लेके 9 तक में कौन सा पर्सनल ईयर आपका निकल रहा है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या बेनिफिट्स होगा, क्या आपको बचाव रखना चाहिए किस चीज़ का, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले डेट ऑफ बर्थ हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। 15/6/2000, चलो ये ले ली डेट ऑफ बर्थ। अब इस डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा? आपको पता है न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके 9 तक होते हैं, ठीक है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है न्यूमरोलॉजी के नंबर्स, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ ब्लैक से। एक से लेके 9 तक होते हैं नंबर्स, ठीक है। अब पर्सनल ईयर हम निकालते हैं इस डेट ऑफ बर्थ की। तो इस डेट ऑफ बर्थ की पर्सनल ईयर हम निकालेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे बर्थ डेट, ठीक है। तो बर्थ डेट ऐड कर लीजिए। जैसे बर्थ डेट ये है 15, मंथ ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो ईयर होता है, ईयर ऑफ बर्थ, इसको नहीं लेते हम, क्रॉस कर दो, ठीक है। पर्सनल ईयर जब किसी का निकालेंगे तो हम इस ईयर ऑफ बर्थ होता है, इसकी जगह पे हम करंट ईयर डालते हैं, कौन सी ईयर चल रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना सभी लोग, करंट ईयर। अब करंट ईयर डालते हैं तो अब इसका निकालो पर्सनल ईयर। 5 और 1 6, ये लिख लो नीचे। 6 और 0 6, चलो। अब इसकी जगह पे हम क्या लेंगे? 2026, ठीक है, करंट ईयर। तो 2026 लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करो 2026, क्या आएगा? 2 2 4 6 4 10, 10 आया, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो। 6 और 6 12, 12 और 10 22, ठीक है। तो 22 हुआ, इतना। अब 2 और 2, इनको भी तो जोड़ना होगा। 2 और 2 4, 2 + 2, ठीक है। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है ना। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर जो निकल के आया वो है 4 पर्सनल ईयर, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को सभी को कैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं। मैं बताऊंगा पर्सनल ईयर क्या क्या होता है, कैसे ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एनर्जी हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक में पर्सनल ईयर 4 निकली इस डेट ऑफ बर्थ की। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले सिखाते हैं आप लोगों को पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं, फिर मैं बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या हैं। एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं। याद रखना पर्सनल ईयर में करंट ईयर लेंगे लास्ट में, ईयर ऑफ बर्थ में।
चलो रेड से दिखाता हूँ। एक ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, जैसे 23/4 एंड 1998। चलो ये ईयर तो हम लेंगे नहीं, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। हम लेंगे करंट ईयर, याद रखना करंट ईयर। ढंग से समझना, नहीं समझ आए तो दोबारा बैक करके समझना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद समझना। और अब इसका पर्सनल ईयर निकालो। कैसे निकालोगे? 3 और 2 5 + 4, क्या चल रही है ईयर? 2026। तो सबको जोड़ा था ना, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 आया था, तो इनको भी ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब किसका निकला? 5 4 9 और 1 10, क्या पर्सनल ईयर निकला? 1। तो इसका पर्सनल ईयर है 1 1। अब पर्सनल ईयर के बारे में बताता हूँ कि पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक अगर निकलते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए जानते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनल ईयर 1 की। पर्सनल ईयर 1 की किसी भी जातक की डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, करंट ईयर को ऐड करके 1 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो उसको इस साल क्या होगा? जैसे 2026 में किसी का पर्सनल ईयर 1 है, तो उसका पर्सनल ईयर 1 मतलब अगर आ रहा है तो माइट भी वो नई शुरुआत कर सकता है, नया बिजनेस, नई जॉब, कुछ भी, या लीडरशिप, कोई भी ऐसा काम जिसमें लीडरशिप, मतलब जैसे कि किसी कंपनी में प्रमोशन मिलना, ठीक है, टीम हैंडलिंग करना, या फिर कोई दूसरी जॉब स्विच करना अच्छी पोजीशन पर, या नया बिजनेस करना। 1 नंबर सूर्य का होता है। मैंने मेरी पिछली वीडियोस देखना है न्यूमरोलॉजी की, मूलांक 1 मूलांक 2 न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स के बारे में कि ये क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, तो 1 नंबर सूर्य क्या होता है? सूर्य रूल करता है। तो इसमें नई शुरुआत हो गई, ठीक है, जॉब, नया बिजनेस, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कंपेयर करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 के बारे में। पर्सनल ईयर 1 के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे, ठीक है। अब पर्सनल ईयर 2 के बारे में बताएं तो पर्सनल ईयर 2 2 नंबर किसका होता है न्यूमरोलॉजी में? बताइए, पता है किसी को? 2 नंबर चंद्रमा का होता है। पर्सनल ईयर PY शॉर्ट में लिख देता हूँ। 2 नंबर चंद्रमा रूल करते हैं, चंद्र हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो वो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या पेशेंस, किसी भी काम को, या कोई जैसे कोई बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में करना शुरू कर देगा, या फिर कोई लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप में भी जा सकता है, ठीक है। पर्सनल ईयर 2 आता है तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बेनिफिट, लेकिन पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब पर्सनल ईयर 3 आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पर्सनल ईयर 3, अब 3 नंबर किसको डिनोट करता है, 3 नंबर रूल करते हैं गुरु। अब आप देख सकते हैं गुरु रूल करते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर लाइफ में क्रिएटिविटी इस साल हो सकती है, कुछ ऐसा काम कर सकते हो क्रिएटिव काम, सोशल लाइफ, सोशल सामाजिक रूप से आप घुल मिल रह सकते हो, मोस्टली आप दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, ज़्यादातर इंगेज रह सकते हो, ठीक है। घूमना फिरना रह सकता है आपका, ज़्यादातर आपका ऐसा कार्य होगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बोलना जहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। अब पर्सनल ईयर 4 की बात करें तो पर्सनल ईयर 4 की बात करते हैं तो ये हो सकता है आपका, ये राहु का नंबर होता है, ठीक है, ये वाला। अब राहु का नंबर है 4, तो इसमें अब आपका मान लो 2026 में किसी का पर्सनल ईयर 4 आया तो वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको, ठीक है। डिसिप्लिन्ड रहे, गलत रास्ते पर ना चले, ठीक है। माइट भी गलत रास्ता भी पकड़ सकता है, ठीक है। और बहुत ब्रेन पावर स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा चालाक बहुत होगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो इस साल ऐसा कुछ आप रिलेट करोगे, ठीक है। हार्ड वर्क होगा इस साल, आप कोई जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब पर्सनल ईयर 5 की बात करूं तो 5 ये नंबर होता है बुध का, ठीक है। तो इस साल आप कोई चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रैवल करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं इस साल, कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब में, बिजनेस में, करियर वाइज, ठीक है। तो ये 5 की रही बात। अब 6 की बात करते हैं तो इस साल मैरिज, शादी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटी है, और फैमिलीज में ज़्यादा इंगेज रह सकते हो, और रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आपके ऊपर आ सकती हैं इस साल, ये 6 नंबर के लिए। अगर पर्सनल ईयर किसी का 6 नंबर आया तो वो है, 6 नंबर किसका नंबर है आपको पता है, शुक्र का नंबर है, वीनस। 7 नंबर की बात करूँ, 7 नंबर केतु का होता है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल आप स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव करोगे, ज़्यादा धार्मिक स्थल पर जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगेगा आपका इस साल, रिसर्च में ज़्यादा जा सकते हो आप, कैसे मान लो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लगो, ये भी हो सकता है, अकल्ट में जा सकते हो, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप रिलेट करोगे अगर पर्सनल ईयर आपका 7 आया तो। अगर पर्सनल ईयर आपका 8 आ रहा है तो 8 नंबर शनि का होता है, शनि रूल करते हैं। पर्सनल ईयर 8 अगर किसी का आ रहा है 2026 में तो वेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ग्रोथ, करियर में ग्रोथ हो सकती है, पावर भी मिल सकती है उसे, अथॉरिटी, ठीक है। अब पर्सनल ईयर 9 की बात करें तो 9 मंगल का नंबर है, 9। इस साल न्यूमरोलॉजी का एंड नंबर है, तो किसी भी कोई भी काम आप कर रहे हो, कुछ सोचा होगा कि यहाँ पूरा हो जाए, एंडिंग का साल है, तो ये एंडिंग हो सकता है किसी भी चीज़ का, कार्मिक कोई कर्म हो उसे क्लियरिंग करने का, कार्मिक क्लियरिंग का, कुछ नया करने का, लेटिंग गो या छोड़ देने का, कोई चल रहा है छोड़ो, कुछ नया करो, ऐसा हो सकता है, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। तो ये सभी थे, आपको मैंने बताया पर्सनल ईयर के बारे में गाइस। अब आप लोगों ने रिलेट भी किया होगा, ठीक है। तो किस किस ने रिलेट किया हमें कमेंट करके बताएं, और कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
ऐसी ही और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। आज मैंने पर्सनल ईयर के बारे में बताया, ठीक है, और क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सब मैंने बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या सीखना है, वो सब हमको बताइए। मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगा, वैसे ही सिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी। मैं चाहता हूँ सभी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।